नीट पेपर लीक के नाम पर अब सीजेपी के गुंडे खुलेआम सड़कों पर उतर आए हैं। कटिहार में डीएम ऑफिस पर हमला, ईंट पत्थर बरसाए गए, पुलिस पर पत्थर फेंके गए, लाठीचार्ज होना पड़ा। बेगूसराय, मधुबनी, प्रयागराज, आग अब हर जिले में फैल रही है। ये छात्रों का आंदोलन नहीं, ये सीजेपी की साजिश है। ये वही कॉकरोच जनता पार्टी वाले हैं जो देश की व्यवस्था को निशाना बना रहे हैं। आज छात्रों के कंधों पर सवार होकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। 24 जुलाई तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग देश के हर कोने से आ रही है, लेकिन इसके पीछे बैठे वो आका हैं जो देश को अंदर ही अंदर तोड़ने की अपनी नापाक साजिश को अंजाम देना चाहते हैं। छात्रों की मुखौटे की आड़ में छिपे वो कॉकरोच रूपी बहरूपे हैं जो आंदोलन के नाम पर देश में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यह अराजकता की पूर्व तैयारी की गई स्क्रिप्ट है। आज हम खुलकर नाम लेकर कह रहे हैं, सीजेपी के गुंडे छात्रों का चोला पहनकर देश में अस्थिरता फैला रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह प्रदर्शन वाकई छात्रों का है या फिर कुछ खास एजेंडा वाले संगठनों का। सीजेपी वाले यानी प्रयागराज के कॉकरोच जनता पार्टी वाले आजकल बड़े बड़े पोस्टर लेकर घूम रहे हैं। 24 जुलाई तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं तो 25 से अनिश्चितकालीन धरना। देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी ही तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। देखिए, प्रयागराज में सीजेपी के ये प्रदर्शनकारी ट्रैफिक जाम करके पुलिस कमिश्नर आवास की तरफ बढ़ रहे थे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन का ढोंग रच रहे हैं, लेकिन असलियत कुछ और है। सीजेपी के गुंडे कहे बिना काम नहीं चलेगा। ये वही लोग हैं जो हर मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए सड़क पर उतर आते हैं। छात्रों का दर्द है तो सही, लेकिन इसका फायदा उठाकर अराजकता फैलाने वाले सीजेपी के गुंडे अब अपना चेहरा दिखा रहे हैं। ये छात्र आंदोलन नहीं, सीजेपी सपोर्टेड गुंडागर्दी है। बिहार से लेकर उत्तराखंड तक एक ही स्क्रिप्ट चल रही है। उत्तराखंड की सड़कों पर भी यही हाल देखने को मिला। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे लग गए और अराजकता दिखी। पेपर लीक एक गंभीर मुद्दा है, दोषी किसी भी पक्ष के हो सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सीजेपी जैसे संगठन इस दर्द को और ज्यादा भड़काकर सड़क पर हिंसा करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। कुछ लोग आपके भविष्य के नाम पर अपना राजनीतिक खेल खेल रहे हैं। बहुत आश्चर्य की बात है, जितनी तस्वीरें बीते कई दिनों में सामने आई हैं, हर जगह एक ही तरीके के नारे लगाए गए। अचानक से भीड़ उग्र हो जाती है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से एक जत्था लोगों का आ जाता है और पुलिस पर पथराव करने लग जाता है। तस्वीर आपके सामने। हमारी सरकार, एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है जब वो सदन के पटल पर चर्चा करने आएंगे तो उनकी जो दोहरा चरित्र है वो जनता और युवाओं के बीच में जग जाहिर हो जाएगा। हम तो खुली चुनौती देते हैं, आइए संसद के पटल पर छात्र और युवा के विषय पर, नीट के विषय पर, हर विषय पर हम चर्चा करने को तैयार हैं। राहुल गांधी के जो राजनीतिक दृश्य रहा है भगोड़ा का, भारतीय जनता पार्टी का सांसद हर विषय पर, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार हर विषय पर चर्चा भी करने को तैयार है और हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। पर मुझे मालूम है कि राहुल गांधी जी और उनकी कुनबा कभी भी चर्चा के लिए सामने नहीं आएगा, क्योंकि उनके पुराने जो इतिहास रहे हैं, 50-60 सालों का जो उनका इतिहास रहा है युवाओं को ठगने का, भटकाने का, आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने युवाओं के भविष्य को एक सही दिशा दी है। आज देश भर में संस्थाएं, कोचिंग इंस्टीट्यूट, कॉलेज, सब प्रकार की संस्थाएं खुलकर पूरी तरह से युवाओं के भविष्य को दिशा देने में हम लगे हैं। आज का युवा स्टार्टअप के लिए जाना जाता है, यूनिकॉर्न के लिए जाना जाता है, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जाना जाता है। ये केवल स्टोन पेटर्स के रूप में युवाओं को देखते हैं, मगर भारत और एनडीए की सरकार और नरेंद्र मोदी का विजन है कि हम पूरी तरह से युवाओं को उनके सुनहरे भविष्य के बनाने के लिए संकल्पित हैं और हम पूरी तरह से वचनबद्ध हैं कि हम युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करेंगे। उन पर जो भी परीक्षाएं में विषय आए हैं उस पर कड़ी कार्रवाई होगी और मैं तो मानता हूं कि आज देश का युवा प्रधानमंत्री के साथ है। देश का युवा पूरी तरह से छात्र प्रधानमंत्री के उस विजन के साथ है जिसमें विकसित भारत की कल्पना है।
और इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ फिलहाल उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं कृष्णा कुमार। कृष्णा, जिस तरीके से दिल्ली से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, लेकिन देखते देखते उत्तराखंड में भी अब देखा जा रहा है कि एक ही तरीके के नारे लगाए गए हैं, लगातार भीड़ उग्र होती नजर आई। क्या और ताजा अपडेट है आपके पास? बिल्कुल नंदिनी, देखिए दिल्ली में जो प्रदर्शन चल रहा है, उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड तक की उसकी आवाज पहुंची है। यहाँ के लोगों ने भी वो आवाज उठाई है। लेकिन अगर हम लोगों की बात करें तो छात्राओं के नाम पर मुस्लिम वामपंथी की भीड़ जो है एक तरफ वो दिखाई दी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जो है वो सड़कों पर आंदोलन करते हुए दिखे हैं। क्योंकि युवाओं की हम बात करते हैं तो युवाओं के नाम पर सिर्फ बेरोजगार संगठन से जो कुछ युवा जुड़े थे तो वो उसमें शामिल हुए थे। सरासर हम कह सकते हैं कि जो उत्तराखंड का युवा है वे राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनके हित साधने की जो वो कोशिश कर रहे हैं वो उसमें उनके बहकावे में नहीं आता हुआ दिख रहा है। इसकी लगातार ही हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जब पहली बारी नकल विरोध का एक मामला सामने आया था पेपर लीक का, तभी उन्होंने कड़े कानून बनाने का उस पर दावा किया था। फिर उन्होंने नकल विरोधी कानून भी बनाया। तब से लेकर अब तक उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में वे स्वयं 34,000 से अधिक नियुक्ति पत्र जो है वो अपने हाथ से वितरित कर चुके हैं। इसके साथ अगर हम बात करें तो अन्य जगहों पर भी सीएम धामी का भी आज एक बड़ा बयान इसको लेकर आया है। दिल्ली में चल रहे आंदोलन को उन्होंने कहा है कि कई राजनीतिक संगठन अपना हित साधने के लिए छात्रों को जो है वो आगे करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि छात्रों की हम भीड़ भी देखें तो उनमें भी वामपंथी दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि हमारी सरकार जो है वो पूरी के पूरे प्रतिबद्ध है छात्रों के भविष्य के लिए। उत्तराखंड के जो छात्र हैं वे भी एक तरीके से उत्तराखंड सरकार को लेकर आश्वस्त है, तभी वे सड़कों पर नहीं दिखाई दे रहे। उन्होंने साफ कहा है कि कुछ गैंग जो है वो एक्टिव हो रखे हैं। उत्तराखंड सरकार जो है उनका जल्द ही जो है वो पर्दाफाश करेगी। क्योंकि लगातार जिस तरीके से भर्ती परीक्षा को लेकर जब पिछले वर्षों में धांधली आई थी तो उनमें भी कई केस में जो है वो एसटीएफ जांच कर रही है, तो कई में सीबीआई भी उन केसों की जांच कर रही है। उस वजह से छात्र संगठन जो है वो कॉलेज की, चाहे एनएसयूआई की बात करें चाहे एबीवीपी की बात करेंगे, फिलहाल जो है अपना शांत रूप जो है वो अपनाए हुए हैं। क्योंकि उत्तराखंड सरकार लगातार उनके लिए उनको प्रतिबद्ध दिखाई देती है। नंदिनी जी कृष्णा, हालांकि ये भी खबर आ रही है कि गैरसैंण में भी जो है प्रदर्शन देखा गया। छात्रों और कांग्रेस कार्यकर्ता जो है दोनों एक साथ वहां पर मौजूद थे। एक तरफ केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग लगातार छात्रों के द्वारा उठाई जा रही है, और क्या क्या मांग इस समय उत्तराखंड तक जब ये आवाज पहुंच चुकी है, वहां के लोग और क्या क्या मांग लेकर के उठा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए बीते दिनों कांग्रेस ने और तमाम एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड के अलग अलग जगहों पे जो है वो धरना प्रदर्शन किया था। चाहे हम बात करें पहाड़ी की, चाहे हम बात करें प्लेन क्षेत्र की, तो सभी जगह पे उन्होंने प्रदर्शन करके धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है उनके इस्तीफे की मांग करी थी और उन्होंने शिक्षा को लेकर कठोर कानून जो है वो बनाने की जो है मांग करी थी। अब इसके बाद उन्होंने मांग जब करी थी तो लगातार उन्होंने वहाँ पे प्रदर्शन भी किया है। उपद्रव मचाने की कोशिश भी जो है वो जगह जगह पर करी गई थी, लेकिन उत्तराखंड पुलिस जो है वो एक्टिव मोड में नजर आई थी। पुलिस के एक्टिव चलते भी कोई भी कार्यकर्ता, चाहे कांग्रेस की बात करें, एनएसयूआई की बात करें, कोई भी वहाँ पे उपद्रव नहीं मचा पाया। जिसके बावजूद हमने देखा है कि शांत तरीके से पुलिस ने सबका जो है धरना प्रदर्शन वो शांत करवाया, जिसके बाद से लगातार कांग्रेस और भाजपा जो है वो उत्तराखंड में आमने सामने दिख रही है। नंदिनी जी बिल्कुल कृष्णा, और जिस तरीके से लगातार हम देख भी रहे हैं कि अभी पुष्कर सिंह धामी जी का भी जो है बयान आया था, लगातार उन्होंने भी कहा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती भी आ रही है और होगी भी। अब जिस तरीके का प्रदर्शन लगातार देखा जा रहा है, अभी प्रयागराज में भी देखा गया, दिल्ली में लगातार चाहे वो जंतर मंतर हो चाहे जो है सीपी हो, लगातार प्रदर्शन देखा जा रहा है। उत्तराखंड में आप ग्राउंड जीरो पे भी जाते हैं, वहां के स्थानीय लोगों का और क्या कहना है? मतलब जब ये भीड़ उग्र हुई थी जिस समय, वहां से क्या कोई बाहरी इंसान भी उनको वहां पे नजर आया था? बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में जब भी कुछ ऐसे उपद्रव वाले प्रदर्शन होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं सहारनपुर के लोग, देशभर के लोग जो है वो अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। क्योंकि राजनीतिक पार्टी, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, जब इनको स्थानीय क्षेत्र में लोग नहीं मिलते तो ये यूपी की भीड़ का जो है वो सहारा लेकर यहाँ पे उग्र प्रदर्शन करने की जो है वो कोशिश जो है वो लगातार करते हुए दिखते हैं। अगर हम बीते दिन जो प्रदर्शन हुए, अगर यहाँ की बात करते हैं तो स्थानीय युवा और छात्र जो है उसमें ना के बराबर दिखाई दिए हैं। सबसे ज्यादा लोग उसमें कांग्रेस के अपने हाथों में झंडे लेके जा रहे थे, और दूसरा एनएसयूआई के कार्यकर्ता थे, और तीसरा जो मुस्लिम सपोर्ट लगातार कांग्रेस करती है, तो मुस्लिम वामपंथी लोग जो है वो उनके हित, छात्रों के हित की आवाज लड़ने के लिए सड़कों पर उतरने का एक तरीके से दावा कर रहे थे और तमाम एक तरीके से मांगे कर रहे थे कांग्रेस के हित में, जो लगातार कांग्रेस साधने की कोशिश कर रही है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि दिल्ली से लेकर
चाहे हम कांग्रेस के युवराज की बात करें, किस तरीके से छात्रों को आगे रखते हुए उपद्रव प्रदर्शन जो है वे उसको भीड़ को भड़काने का जो प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं अगर हम उत्तराखंड में बात करते हैं तो यहाँ भी प्रदेश अध्यक्ष से लेकर कांग्रेस के पार्षद तक इन दिनों सभी छात्रों को जो है वो बरगलाने में लगे हुए हैं, ऐसा लगातार ही भारतीय जनता पार्टी का कहना है। और भारतीय जनता पार्टी का साथ ही ये भी कहना है कि उत्तराखंड के युवा और उत्तराखंड के छात्र किसी भी राजनीतिक दल के भड़कावे में नहीं आएगी, क्योंकि भाजपा की सरकार छात्र हित को सर्वोपरि मानते हुए उनके हक में ही लगातार फैसले कर रहे हैं। चाहे हम भर्ती परीक्षण की बात करें और चाहे हम परीक्षाओं की बात करें, तो पारदर्शिता तरीके से जो है वो उत्तराखंड में लगातार जो है वो परीक्षाएं होती हुई नजर आई है। जब से पहला मामला जो है वो पेपर लीक का सामने आया था, उसके बाद ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नकल विरोध का जो है वो कठोर कानून उत्तराखंड में बनाया। जो भी सरगना एक तरीके से पेपर लीक में शामिल थे उनको जो है वो कड़ी से कड़ी सजा उत्तराखंड सरकार ने करवाई है। कई जो है वो अभी तक सलाखों के पीछे हैं, तो कई अब सीबीआई के रडार पे जो है वो रखने वाले हैं, क्योंकि पिछले दिनों भी छात्रों ने सीबीआई जांच को लेकर जो है वो प्रदर्शन काफी दिनों तक किया था। फिर मुख्यमंत्री को बात उनकी हित की लगी है तो उन्होंने सीबीआई जांच की जो है वो संतुष्टि कर दी थी, जिसके बाद से लगातार सीबीआई जांच जो है वो पहले जो पेपर लीक हुए थे उन मामलों की भी चल रही है, जिसमें जांच अब जल्द पूरी होने की उम्मीद है। नंदिनी, प्रशासन की तरफ से या उप जिलाधिकारी की अगर बात करूं, जो प्रदर्शनकारी थे उनको कोई जो है आश्वासन दिया गया है? बिल्कुल, देखिए अगर हम प्रदर्शनकारियों की बात करें तो उन्होंने सिर्फ प्रशासन के आगे तो नारे ही लगाए हैं, बाकी उन्होंने भाजपा उत्तराखंड में भाजपा सरकार को घेरने का जो है वो लगातार प्रयास किया है। चाहे हम सचिवालय कूच की बात करें, चाहे हम परसों की बात करें जब राहुल गांधी की देर शाम उन्होंने खुद से अपनी गिरफ्तारी दी थी, उसके बाद से उत्तराखंड में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने जो है वो जमकर बवाल किया है। देर रात 10 बजे राजभवन कूच करने की जो है वो उन्होंने कोशिश करी थी, हालांकि पुलिस विभाग ने कुछ 100 मीटर पहले रोक के उनको जो है वो वहां से गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद से लगातार ही कांग्रेस और भाजपा की हम बात करते हैं तो वो पेपर लीक मामले को लेकर आमने सामने है। कांग्रेस जहां भाजपा पर एक तरीके से पूरा निराधार होने का आरोप लगा रही है और पेपर लीक से शामिल होने की बात कर रही है, तो वहीं भाजपा का कहना है कि कांग्रेस को इस समय कोई और मुद्दे नहीं ले रहे हैं, छात्रों को आगे रख के अपना हित साधने की जो है वो लगातार कोशिश करती हुई दिख रही है। कांग्रेस को आने वाले चुनाव में भी इस मुद्दे को उठा के कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि उत्तराखंड के छात्रों को पता है कि सरकार किसके हित में रह के जो है वो फैसले ले रही है और किसकी भलाई के लिए उत्तराखंड में कार्य कर रही है। नंदिनी, बिल्कुल कृष्णा, और हालांकि जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले मसूरी में भी जो है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो देखा गया था प्रदर्शन, जिस तरीके से कांग्रेस के जो है कार्यकर्ता वहां पे खड़े थे, अब गैरसैंण से भी जो है यही खबर आ रही है। अब जब प्रधानमंत्री का ट्वीट एक तरीके से सामने आया है कि इन सब मामलों के बाद फास्ट ट्रैक जो है उसकी तैयारी की जाएगी कोर्ट की, वहां पे अब स्टूडेंट से क्या कोई आपने बातचीत की है कृष्णा? बिल्कुल, देखिए आज सुबह जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था उसके बाद से लेकर हमारी जो है तमाम भाजपा नेताओं से भी बात हुई है और छात्रों से भी बात हुई है। प्रधानमंत्री ने जो आज सुबह फैसला लिया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है पेपर लीक के मामले को जो है वो चलाया जाएगा, जिसका कई छात्रों ने स्वागत किया है, तो वहीं भाजपा ने भी इसका स्वागत किया है। तो कांग्रेस ने भी इस पर जो है वो कड़ा विरोध जताते हुए कहा है कि पहले अपने सरकार में ही पेपर लीक करवाए, फिर आप उसका फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है वो मामला चलवाए। तो कांग्रेस और भाजपा में जो है वो इन दिनों जो है वो पूरी तीखी नोकझोंक जो है वो चलती हुई आ रही है। बहरहाल अगर हम बात करें छात्रों की, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलने के फैसले का उन्होंने स्वागत किया है, मगर कहा है कि इसको फास्ट ही एक तरीके से चलना चाहिए, तभी कुछ आने वाले समय में छात्रों के हित का जो है वो फायदा हो सकता है। नंदिनी जी बिल्कुल कृष्णा, और इसी बीच मेरे साथ बिहार से ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं प्रेम कश्यप। प्रेम, जिस तरीके से आप ग्राउंड जीरो पर भी मौजूद थे जब हालात बिगड़े, क्या आपने वहां पे देखा कब हालात बिगड़ने पूरी तरीके से शुरू हुए थे, जब पुलिस और छात्रों के बीच जो है मुठभेड़ देखी गई? देखिए नंदिनी, ये कल पटना के अंदर ये बड़ा प्रदर्शन हुआ, हजारों छात्र सड़क पर उतर गए। आज भी बिहार के कई जगह से, कटिहार से भी ये खबर आई है कि वहां पर भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, वहां पर भी पत्थरबाजी हुई है। कल देखिए, कल का पूरा घटनाक्रम ये था कि पुलिस ने भी बयान जारी करके कहा है कि सोशल मीडिया पर अपील करके लोगों को इकट्ठा होने कहा गया था। इकट्ठा हुए छात्र, उसमें कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स भी शामिल हुए, जिसके बाद उन्होंने जगह जगह पत्थरबाजी की, गाड़ियों को वेंडलाइज किया, भारतीय जनता पार्टी के झंडा लगे हुए जितनी भी गाड़ियां गुजर रही थी सब पे अटैक किया। मतलब विधायकों को गाड़ी से उतार के भी मारा गया, ऐसी भी खबरें हैं।
तो जिसके बाद विधायक सदन में जाकर अपनी बात भी कह रहे थे कि हमें गाड़ियों से उतार कर मारा गया है। तो कुल मिलाकर जो चीजें कल हुई है इसमें 500 से ज्यादा बिहार में, मतलब बहुत, पटना के अंदर पूरा माहौल रश जैसा माहौल था। डाक बंगला चौराहा पूरी तरीके से जाम था। एक समय हम लोग कश्मीर में ऐसे हालात देखते थे, कर्फ्यू जैसे हालात। कल पटना के डाक बंगला चौराहा पर उस तरह के हालात लगाने पड़े थे। तो देखिए बहुत विभत्स हालत थे। इस पूरे मामले पर मैं आपको बताऊं कि कल का जो प्रदर्शन पटना के अंदर रहा उसमें 500 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज किया है। 40 से ज्यादा लोगों को प्रशासन के द्वारा रात में उठाया गया, कड़ैती से पूछताछ की गई है। पता किया जा रहा है कि कहीं ये सब कुछ जो चीजें घटना घटी वो क्या सुनियोजित थी या फिर कुछ मतलब उग्रवादी तत्व उस भीड़ में शामिल हुए जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। जी बिल्कुल प्रेम, और हालांकि जैसे आपने कहा कि 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है केस दर्ज किया गया, 40 लोगों को कहा जा रहा है कि गिरफ्तार भी किया गया है। जिन अज्ञात लोगों की पहचान की जा रही है उनकी पहचान किस आधार पर की जा रही है और अभी कोई ऐसे लोग हैं जिनकी पहचान पुलिस कर चुकी हो? देखिए साफ तौर पर एक बात जो क्लियर है कि जिस तरीके से दिल्ली में प्रदर्शन की वीडियोग्राफी हो रही थी उसी तरीके से बिहार में भी इस प्रोटेस्ट की वीडियोग्राफी हुई है। पुलिस ने बकायदा इस पूरे प्रदर्शन की वीडियोग्राफी की है। उसी चीजों से शिनाख्त होगी। और कई वीडियोस पत्रकारों पर भी हमले हुए हैं, तो कई वीडियोस ऐसे निकलकर सामने आए हैं जो चीजों को साफ करते हैं। कई लोग तो थे वो पूरी तरीके से नकाबपोश थे नंदिनी, जिन्होंने अपने फेस पूरी तरीके से कवर कर रखा था, जिनकी पहचान ना हो पाए। लेकिन पुलिस प्रशासन का साफ तौर पे कार्तिकेय शर्मा जो सिटी एसपी, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी एंटी सोशल एलिमेंट शामिल थे उन किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। और जिस तरीके से शहर के माहौल को खराब कर रहे, देखिए छात्रों की बात जायज है, छात्रों की बात होनी चाहिए। सुदर्शन न्यूज ने भी इस बात को, हमारे प्रधान संपादक ने भी इस बात को कहा, छात्रों की बात होनी चाहिए, छात्रों की मांग सुनी जानी भी चाहिए। लेकिन छात्रों का जी प्रेम, बिल्कुल मैं आपके पास आऊंगी और मेरे साथ दिल्ली से ब्यूरो चीफ भी जुड़ चुके हैं सौरभ तिवारी, उनसे भी बातचीत रहेगी। चर्चा कर रहे हैं कि नीट पेपर लीक मामले के बाद सीजीपी के गुंडे छात्रों का चोला पहनकर किस तरीके से लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि तीनों जगह एक साथ भीड़ उग्र होती है और एक ही तरीके के नारे लगाए जाते हैं। किसी को नहीं पता कि इनमें से स्टूडेंट देखने में कोई भी नहीं लगा। पहली तस्वीर बिहार के पटना से आपके सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ को भगाया जा रहा है वहां से। दूसरी तस्वीर प्रयागराज से आपके सामने है, जहां बीती रात अचानक से प्रदर्शन उग्र हो गया, लोगों की भीड़ अचानक सड़कों पर उतर आई। तीसरी तस्वीर देहरादून से आपके सामने है। देहरादून में आप देख सकते हैं लोगों का प्रदर्शन, किस तरीके से भीड़ आपको सड़कों पर नजर आ रही है। और बिहार पटना की ये पहली तस्वीर जिसमें आप देख सकते हैं कि पुलिस को किस तरीके से घेर कर मारा जा रहा है, पत्थरबाजी एक तरीके से की गई और ये सारे लोग अपने आप को स्टूडेंट्स बता रहे हैं, जो कि कहीं से भी देखने में स्टूडेंट्स नहीं लगते। पटना से पहली तस्वीर जिसमें आपने देखा कि कार पे चढ़कर भी किस तरीके से कार को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है। और दूसरी तस्वीर हमने आपको प्रयागराज से दिखाई, जहां बीती रात प्रदर्शन अचानक से उग्र हो गया, वहां पर भी पुलिस पर पत्थरबाजी करने की कोशिश की गई। तीसरी तस्वीर देहरादून से दिखी। मेरे साथ सभी जो है ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अब चलते हैं सौरभ तिवारी आपके पास। सौरभ, जिस तरीके से लगातार तस्वीरें एक साथ सामने आ रही हैं, देहरादून हो गया, प्रयागराज हो गया, जंतर मंतर में लगातार प्रोटेस्ट, उसके बाद कनॉट प्लेस का भी घेराव लोगों ने किया, लेकिन अब जब आज प्रधानमंत्री का ट्वीट आया फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का, इसके बाद क्या आपको वहां पे माहौल नजर आ रहा है? नहीं, देखिए नंदन, युवाओं के साथ है, छात्रों के साथ है, लेकिन है कि जो पॉलिटिक्स क्या है, नेशनल का खेल है। आज भी प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट के माध्यम से संदेश दिया, लेकिन जो अपोजिशन है वो लगातार ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। जो केंद्र सरकार है वो छात्रों के साथ नहीं है। देखिए जाहिर सी बात है, जो छात्र हैं हम छात्रों के साथ हैं। जैसा कि हमारे प्रेम कश्यप ने कहा कि हमारे प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान की जी ने कहा है कि हम छात्रों के साथ हैं, जो भी दोषी उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन लोग की आड़ में जिस तरह से पत्थरबाजी हो रही है, मीडिया कर्मियों पर हमले हो रहे हैं, पुलिस वालों पर हमले हो रहे हैं,
पेट्रोल पंप पर हिंसक झड़प हो रही है। ये छात्र कहाँ से सकते हैं? जिस तरह से लगातार राजनीति हो रही है सड़क से लेकर सदन तक, तो जाहिर सी बात है जिस तरह से अगर जंतर मंतर की बात की जाए, की बात की जाए, तो अब पुलिस ने साफ कर दिया है कि जो भी दंगा करते हुए पकड़ा जाएगा उसके पासपोर्ट तक को भी रद्द किया जा सकता है। जी बिल्कुल सौरभ, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि छात्रों का तकलीफ, छात्रों का जो दर्द है वो हम समझते हैं, बिल्कुल हम उनके साथ हैं। लेकिन अचानक से भीड़ में जो लोग आकर के आगे पत्थरबाजी कर रहे हैं, कई सारी तस्वीरें, कई सारे वीडियोस भी हमने देखे, पुलिस को घेर कर किस तरीके से मारने की कोशिश की गई, ये बात भी निकलकर सामने आई कि उसमें से आधे लोग स्टूडेंट थे ही नहीं। जी सौरभ, तो कुछ तकनीकी खराबी के कारण सौरभ जो है नहीं जुड़ पा रहे हैं। प्रेम मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बिहार ब्यूरो चीफ। प्रेम, जिस तरीके से भीड़ का प्रदर्शन एक पटना में देखने को मिला, कार को किस तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया है, पुलिस को घेर कर मारा गया है, पुलिस ने अब तक क्या जानकारी दी, उसमें से कितने लोग बाहर से आए थे और कितने लोग बिहार के थे? देखिए, कल जो पूरी घटना घटी है वो ट्रेजिक थी। मतलब जो चीजें हुई, पुलिस वालों पर पत्थरबाजी हुई, स्टाइल में पत्थरबाजी हो रही थी। एक तरफ से पुलिस इधर से आंसू गैस के गोले दाग रही थी, तो सामने से पत्थर फेंके जा रहे थे, तो लाठीचार्ज करना पड़ा, कंट्रोल करने के लिए करना पड़ा। पुलिस ने इस बात की, देखिए नंदिनी, एक बात जो मैंने भी नोटिस किया है, ये बात आज इस सार्वजनिक मंच पे कहना जरूरी भी है कि लगातार 2 दिन से देख रहे थे कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, पुलिस ने भी ये बात कही है, इसलिए मैं यहाँ पर कह भी रहा हूं, कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दिए गए थे बकायदा भीड़ जुटाने के लिए। तो मतलब व्लॉग बना बनाकर ये अपील किया जा रहा था कि आप लोग बड़ी संख्या में जुटिए, हम ऐसा प्रदर्शन करना चाहते हैं। और आपने देखा होगा जंतर मंतर से भी, बिहार कहाँ है, बिहार के लोग सामने आइए, तो बिहार में यही चाह रहे थे कि बिहार में आए सामने और ऐसे हो। पुलिस ने बकायदा इस बात को कहा है कि हम इस बात की भी जानकारी निकाल रहे हैं कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल किया और उनको पैसे दिए लोग कि वो छात्र ज्यादा से ज्यादा संख्या में। देखिए, आज छात्रों की मांगों को लेकर ठीक है आपने सरकार का घेराव किया, लेकिन आपको कहीं से भी इजाजत नहीं है हिंसा करने की। जिस तरीके से पत्रकारों के साथ मारपीट की गई नंदिनी, ना सिर्फ पत्रकारों के साथ मारपीट की गई, सर तक फोड़ दिया गया, पुलिस वाले के गाल पे चाकू मारे गए। मतलब क्या आपको लगता है कोई एक छात्र जो नीट की तैयारी कर रहा हो, मुद्दा नीट है, आप एक बताइए, जो छात्र नीट की तैयारी कर रहा होगा वो क्या चाकू लेकर निकलेगा पॉकेट में? जी बिल्कुल प्रेम, क्यों, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि कई सारी तस्वीरें ऐसी आई हैं जिनको देख करके हर कोई चौंक गया और सबका यही सवाल था कि अगर ये स्टूडेंट है तो आखिरकार इनके घर में इतने हथियार कहां से आए, और जो लोग पत्थर फेंक रहे थे अचानक से, उनके घर में इतने सारे पत्थर जुटे कहां से। जिस तरीके से आपने कहा, पुलिस का भी यही कहना था, बिहार से जो तस्वीर सामने आई कि प्रदर्शन अचानक से उग्र हुआ है, तो क्या किसी जो है साजिश या संगठित गिरोह को ध्यान में रखते हुए जो है जांच की जा रही है वहां पे होगी? अगर 500 अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज हुआ है तो हर एंगल से तफ्तीश की जाएगी, पुलिसिया कार्रवाई होगी। और एक बात आज के बारे में बता दूं, पटना में कल जिस तरीके से प्रदर्शन हुए हैं, इसके बाद आज भी जगह जगह पर प्रदर्शन हुए हैं। CM सम्राट का एक बयान भी, मतलब सारे जितने भी सिटी SP हैं, हर शहर के SP को सीधा है कि जिस तरीके के अगर हालात बिगड़ रहे हैं तो आप कंट्रोल कीजिए। मतलब राज्य के अगर किसी जिले के हालात बिगड़ रहे हैं तो कंट्रोल कीजिए। देखिए, कुछ जगह ऐसा नहीं है कि हर जगह जहां जहां आप प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां पर उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, कुछ जगह शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहे हैं। बिहार में भी कुछ जगह, भागलपुर में हमने देखा कि छात्र बड़ी संख्या में जुटे, लेकिन उन्होंने एक पार्क को अपना जगह बनाया, पार्क में खड़े रहे, उन्होंने चौक पर माल्यार्पण किया, अपनी मांग की। वाजिब मांग को जगह है, लेकिन मांग की आड़ में अगर आप देश में अराजकता फैलाएंगे, देश को आग की आगोश में डालने की कोशिश करेंगे, राज्य को आग की आगोश में डालने की कोशिश करेंगे, ये कहीं से भी क्षम्य नहीं है। जी बिल्कुल प्रेम, बिल्कुल मेरे साथ दिल्ली से ब्यूरो चीफ भी हैं सौरभ। छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगी, जिस तरीके से ये सब कुछ जो हो रहा है और विपक्ष लगातार जो है, हमने देखा भी पहले दिन जो है काले कपड़े पहनकर जिस तरीके से वो संसद में पहुंचे, अब जाकर के जिस तरीके के ट्वीट का इंतजार स्टूडेंट्स कर रहे थे, अब प्रधानमंत्री की इस बात के बाद से कैसा माहौल वहां पे बना हुआ है? क्या किसी स्टूडेंट से आपने बात करने की कोशिश की अभी तक?
जी देखिए, जाहिर सी बात है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। जो विपक्ष है उसको विरोध करने का अधिकार है, काले कपड़े पहन कर विरोध करे। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाकर विरोध प्रदर्शन करना, जो छात्रों की आड़ में हमला करना, हिंसक हो जाना, तो जिस तरह से आपने देखा होगा नंदिनी की जिस तरह से खाना दुबई से ऑर्डर किया गया है, बांग्लादेश से आ रहा है, क्या मैसेज देने की कोशिश किया जा रहा है कि जो भी मिले आपको उनको खाना दे। और मैं आपको जैसा कि प्रेम ने बताया, मैं भी बता रहा हूँ कि अब छात्र रह नहीं गए हैं यहाँ पर, इसको हाईजेक किया गया है इस आंदोलन को। छात्रों के साथ सुरक्षा पूरी तरह से खड़ा है, उनके मुद्दे के साथ खड़ा है। लेकिन अगर छात्रों की आड़ में अगर आप हिंसा फैलाएंगे, जिस तरह से कश्मीर के स्टाइल में गोलीबारी होती है, ठीक सौरभ, ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चवानकी जी भी कहते हैं और हम सब कहते हैं कि छात्रों का दर्द हम समझते हैं, हम छात्रों के साथ हैं, लेकिन जो छात्रों के चेहरे को आगे रखकर पीछे अराजक तत्व समाज में फैला रहे हैं, लगातार पुलिस वालों पर हमला कर रहे हैं, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।